अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर शानज़े और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये आरएनए कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं। इन्हें हम राइबोसोम इसलिए भी करते हैं बिकॉज ये कंटेन करते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ग्रेन्युलर्स होते हैं, दानेदार होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती हैं इनकी। जैसे हर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर वो नहीं होती है। और ये साइट ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं और इन्हें रिगार्ड करते हैं एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। ये प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये फ्रीली पाए जाते हैं, डिस्पर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बिकॉज वहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती जिसके साथ ये अटैच्ड हो। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये फ्री भी होते हैं एज वेल एज ये अटैच्ड भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर भी हमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम का जो साइज़ होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों के अंदर डिफर करता है। जो प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर होता है वो 70S का होता है और ये प्रोकैरियोट का 70S राइबोसोम हमें एविडेंस देता है कि ये यूकैरियोट जो भी सेल हैं वो सारे के सारे इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट सेल से ही। जैसे राइबोसोम का साइज़ जो यूकैरियोट सेल के अंदर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है प्रोकैरियोट से। यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। और जो प्रोकैरियोट के अंदर होता है वो 70S का होता है। एस इन्होंने सेपरेट यूनिट के लिए शो किया हुआ है। हर राइबोसोम होता है वो कंसिस्ट करता है 2 अनइक्वल यूनिट्स के अंदर। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो डोम शेप्ड होता है और जो स्मॉलर वन होता है वो कैप की तरह का होता है, फ्लैट सरफेसेस होती हैं। जो यूकैरियोट के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S का बना हुआ होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40S पार्टिकल्स का बना होता है। और ये तब ही अटैच्ड होते हैं जब इनको प्रोटीन साइंथेसिस करनी होती है, तब ये दोनों यूनिट अटैच्ड होकर ATS यूनिट बनाते हैं। ATS यूनिट बनाते हैं। ये केमिकली मेड अप जो राइबोसोम्स होते हैं वो केमिकली मेड होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जैसे RNA हो गया या 40% होता है और प्रोटीन 60% होती है। ये 50% या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। मैग्नीशियम आयंस होते हैं। जैसे RNA के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके अंदर मैग्नीशियम बॉन्ड बनाता है और जो अमाइनो ग्रुप हो गया अमाइनो एसिड के, उन दोनों के RNA के फॉस्फेट के बीच में और अमाइनो ग्रुप के अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में मैग्नीशियम आयंस होते हैं। ये बॉन्ड बनवाते हैं और तब ही जब प्रोटीन साइंथेसिस हो रही होती है तो ये दोनों यूनिट्स को अटैच करवा देते हैं ताकि प्रोटीन साइंथेसिस और हो। राइबोसोम होते हैं। अब न्यू रिसर्च हमारे पास पता चली कि न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडीज़ पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारी पाई जाती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो राइबोसोम होते हैं इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज तो कह दिया कि प्रोटीन बनाते हैं, पर ये खुद कहाँ से बनते हैं? तो ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडीज़ होती हैं छोटी छोटी जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये उनके अंदर से ही बनते हैं और फिर ये साइटोप्लाज्म में आते हैं थ्रू अ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स के से बाहर आते हैं, फिर बाहर एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। जब प्रोटीन साइंथेसिस हो रही होती है तो बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। और ये जो काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एक सिंगल mRNA के ऊपर, इसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स। पेरोक्सीसोम क्या होते हैं? ये पेरोक्सीसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, लाइसोसोम जैसी होती है बट ये स्मॉलर होती है साइज में लाइसोसोम से। ज़्यादातर ये इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन में और डिकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई। इसी वजह से इसे पेरोक्सीसोम भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या गोल्जी बॉडी से ही निकलती है। ये कंटेन करती है वेराइटी ऑफ एंजाइम को, जैसे पेरोक्सीडेज हो गया, केटालेज हो गया या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, और बहुत से एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये इन्वॉल्व होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जैसे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करवाती है या फॉस्फोलिपिड की सिंथेसाइजिंग करवाती है या आइसोप्रोनाइड यूनिट की सिंथेसाइजिंग करवाती है। ये आल्सो प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है कोलेस्ट्रॉल को प्लाज्मोग्लोबिन से साइटोप्लाज्म तक। प्लाज्मोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है और हार्ट के टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है।
पेरोक्सिसोम ज़्यादातर ये कंसर्ट करती है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करती है, उसकी टॉक्सिसिटी कम करती है, ख़त्म करती है। जहाँ पे एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये एक दूसरा टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हाइड्रोजन पर कहते हैं, जो जल्दी से टूट जाता है, इमीडिएटली उसको ब्रेक डाउन कर देता है कैटालाइज एंजाइम वाटर के अंदर, इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है इन कैटालाइज एंजाइम। ये ज़्यादातर लिवर सेल्स के अंदर और किडनी के अंदर पाई जाती हैं, और ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर पाई जाती है जैसे कैमल हो गए, कैंगरूज हो गए, या काफ़ी सारे रेप्टाइल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। ये जो स्टोर करते हैं फैट्स को एज अ फूड एंड वाटर रिजर्व, जैसे कैमल हो गया, कैंगरू हो गया और रेप्टाइल्स हो गए। प्लांट सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट करती है ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है, इसकी हेल्प से ये ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करती है ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और ग्लाइकोलेट एक एसिड है। पेरोक्सिसोम कंटेन करता है एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है टॉक्सिक कंपाउंड को। पेरोक्सिसोम लिवर सेल्स के अंदर और किडनी सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है टॉक्सिक कंपाउंड को, डिटॉक्सिफाई करता है उन्हें। किसी भी पर्सन के ने जो भी अल्कोहल ली होता है उसके 0.5% को ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। फिर हमारे पास आती है ग्लाइयोऑक्सिसोम। ये क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडी होती है, प्लांट सेल्स के अंदर ये पाई जाती है और ये ओरिजिनेट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये सेम होती है लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम जैसी, बट इसको कंसिडर किया जाता है स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। ये सिर्फ उन टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है जो फेट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं, जैसे सीड के एंडोस्पर्म हो गए या फिर एडापॉइस टिश्यूज़ हो गए जो फेट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसके अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेनुलर इसका स्ट्रोमा होता है। प्लांट्स के अंदर एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइयोऑक्सीलेट साइकिल, जिसके अंदर ये कन्वर्ट करते हैं जो भी स्टोर्ड फैटी एसिड होता है उसको ये कन्वर्ट करते हैं शुगर के अंदर, या फैटी एसिड को ये कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो भी जर्मिनेटिंग सीडलिंग के अंदर होता है, और ये सब साइकिल मैनर्स के अंदर होता है।